दोस्तों, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने खुलासा किया है कि उन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र से ही शादी क्यों की थी। इसका कारण जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि धर्मेंद्र जैसा शरीफ सा दिखने वाला इंसान आखिर इतना गंदा काम कैसे कर सकता है। दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन अपने फैंस के दिलों में वे आज भी जिंदा हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड में इस अभिनेत्री ने शोहरत और दौलत तो खूब कमाई, लेकिन उसे पति का प्यार नहीं मिला, या फिर कह लें प्यार तो मिला लेकिन उसकी शरीर को भूख शांत करने में बोनी कपूर असफल रहे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको श्रीदेवी से जुड़ी कुछ ऐसी ही रोचक बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाओगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि श्रीदेवी जैसी शरीफ सी दिखने वाली अभिनेत्री भला ऐसा काम कैसे कर सकती है। दोस्तों, सुपरस्टार राजेश खन्ना किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि राजेश खन्ना ने अपनी ही पत्नी डिंपल कपाड़िया को करोड़ों रुपए की दौलत से बेदखल करने के बाद लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि डिंपल कपाड़िया उनके शरीर की भूख को शांत नहीं कर पाई। दोस्तों, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने खुलासा किया है कि उन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र से ही शादी क्यों की थी। इसका कारण जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि धर्मेंद्र जैसा शरीफ सा दिखने वाला इंसान आखिर इतना गंदा काम कैसे कर सकता है। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं? इसकी तो आदत है बक बक करने की। तुम आंखें बंद करो। बंद की। लेकिन राज खोलने से पहले अगर आपको भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को कृपया लाइक और शेयर जरूर कर दें। आमतौर पर हमारे देश में कुंवारी लड़कियों और कुंवारे लड़कों की शादी का रिवाज है, लेकिन बॉलीवुड की हस्तियों ने इस ट्रेंड को तोड़ने का भरसक प्रयास किया है। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने शादीशुदा मर्दों को अपने जीवन साथी के रूप में चुनना पसंद किया। गुजरे जमाने से लेकर नए दौर तक कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने समाज की परंपरा से अलग हटकर एक ट्रेंड सेट किया है। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बारे में। लेकिन दोस्तों, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का वो राज खोलने से पहले आपको बता दें कि इन दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी प्रेम कहानी से कम नहीं है। दोनों की उम्र के बीच 13 साल का फासला है। यही नहीं, हेमा से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने अपना धर्म और नाम तक बदल लिया था। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। फिल्मों में आने से पहले ही धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी। दोनों के 4 बच्चे सनी, बॉबी, विजेता और अजीत हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हेमा मालिनी से हुई और साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को 39 साल बीत चुके हैं और दोनों की जोड़ी आज भी जबरदस्त लगती है। आज भी बसंती और वीरू की जोड़ी को देखने के लिए उनके चाहने वालों का सैलाब उमड़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों के लिए शादी करके हमेशा के लिए एक दूसरे का होना आसान नहीं था। 70 के दशक में हेमा को 3 सुपरस्टार ने शादी के लिए प्रपोज किया था। उनकी शादी जितेंद्र के साथ होनी थी, लेकिन आखिर में उन्होंने धर्मेंद्र को जीवन साथी के रूप में चुना। आइए जानते हैं कैसे कंप्लीट हुई धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी। 70 के दशक में संजीव कुमार और हेमा मालिनी के अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। संजीव कुमार हेमा मालिनी से मन ही मन प्यार करते थे, लेकिन हेमा का नाम लगातार धर्मेंद्र से जोड़ा जा रहा था। वहीं हेमा के घर वाले दोनों के रिश्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए संजीव कुमार ने अपने माता पिता को हेमा मालिनी के घर शादी का प्रस्ताव लेकर भेज दिया। लेकिन हेमा की मां ने ये कहकर रिश्ते से मना कर दिया कि उनकी बेटी की अभी शादी की उम्र नहीं है। जिसके बाद संजीव कुमार ने जितेंद्र को हेमा के घर शादी का प्रस्ताव लेकर भेजा। हेमा को समझाने पहुंचे जितेंद्र का दिल उन पर आ गया। संजीव को मना करने के बाद जितेंद्र को लगा कि हेमा मालिनी शायद उन्हें हाँ कह देगी। उन्होंने भी हेमा को प्रपोज कर दिया। उसके प्रस्ताव के बाद अब हेमा असमंजस में पड़ गई। इस बीच हेमा मालिनी की नजदीकियां धर्मेंद्र के साथ बढ़ने लगी थी। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। ऐसे में हेमा मालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला ले। फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान जितेंद्र और हेमा ने साथ में काफी अच्छा समय बिताया। शूटिंग खत्म होने के बाद जितेंद्र अपने माता पिता को लेकर हेमा के घर पहुंच गए। दोनों के घर वाले बात ही कर रहे थे कि तभी धर्मेंद्र का फोन आया। उन्होंने हेमा पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि वो फैसला लेने से पहले उनसे मिले। हेमा को परेशान देख जितेंद्र ने सोचा कि कहीं वो अपना फैसला बदल न ले, इसलिए उन्होंने उसी दिन मंदिर में शादी का फैसला किया। हेमा
हेमा इस बारे में सोच ही रही थी कि जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा का फोन आया। बस फिर क्या था, इस फोन के बाद जितेंद्र से उनका रिश्ता खत्म हो गया। जितेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड शोभा से शादी कर ली। अभी हेमा और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी अधूरी थी। वहीं हेमा के पिता को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। धर्मेंद्र का शादीशुदा होना उनके रिश्ते की बाधा बन रहा था। दोनों अब खुलकर मीडिया के सामने अपने रिश्ते को कबूलने लगे थे। वहीं धर्मेंद्र अपनी पत्नी प्रकाश कौर के बारे में कभी कोई बात नहीं करते थे। हेमा से शादी से पहले ही धर्मेंद्र के 4 बच्चे थे। प्रकाश कौर धर्मेंद्र को तलाक देने को तैयार नहीं थी। आखिरकार हेमा और धर्मेंद्र ने वो फैसला लिया जो वो कभी नहीं लेना चाहते थे। दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल कर शादी करने का फैसला किया। फिर दोनों ने चुपचाप निकाह कर लिया। हालांकि बाद में धर्मेंद्र ने इससे इनकार किया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या धर्मेंद्र का अपनी पत्नी प्रकाश कौर को छोड़कर हेमा मालिनी से शादी करना सही था? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन अपने फैंस के दिलों में वे आज भी जिंदा हैं। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हम तो। बॉलीवुड की अदाकारा श्रीदेवी अपने अभिनय के लिए तो जानी ही जाती थी, लेकिन उनकी खूबसूरती के भी लोग दीवाने थे। आज भी जब उनकी कोई फिल्म टेलीविजन पर प्रसारित होती है तो लोगों के जहन में सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार थी। 24 फरवरी साल 2018 का दिन सिनेमा जगत और फैंस के लिए बेहद बुरा था। इस दिन श्रीदेवी के आकस्मिक निधन ने सभी को हिलाकर रख दिया था। आपको बता दें कि बॉलीवुड में इस अभिनेत्री ने शोहरत और दौलत तो खूब कमाई, लेकिन उसे पति का प्यार नहीं मिला। या फिर कह लें प्यार तो मिला, लेकिन उसकी शरीर को भूख शांत करने में बोनी कपूर असफल रहे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको श्रीदेवी से जुड़ी कुछ ऐसी ही रोचक बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाओगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि श्रीदेवी जैसी शरीफ सी दिखने वाली अभिनेत्री भला ऐसा काम कैसे कर सकती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप अगर अभी बच्चे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। दोस्तों, श्रीदेवी जब भी बड़े पर्दे पर आती थी तो प्रशंसक उनकी खूबसूरती देख अपना दिल थाम लेते थे। हालांकि एक समय के बाद श्रीदेवी के चेहरे में होठ के पास काफी बदलाव देखने को मिला, जिसके बाद रिपोर्ट्स थी कि उन्होंने अपने होठ की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। हालांकि फैंस को उनका ये नया लुक खास पसंद नहीं आया था। श्रीदेवी को हिंदी सिनेमा में एक कमर्शियल हीरोइन के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अपने करियर में नागिन से लेकर चालबाज, चांदनी, सीता गीता, जुदाई, खुदा गवाह, नगीना और मिस्टर इंडिया जैसी कई शानदार फिल्मों में दमदार अभिनय किया। श्रीदेवी फिल्मी पर्दे से दूर हो गई थी। हालांकि 15 साल के लंबे समय के बाद साल 2013 में उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से शानदार वापसी की। इसके बाद साल 2018 में फिल्म मॉम में श्रीदेवी ने सौतेली मां का सकारात्मक किरदार निभाया था। ये फिल्म लोगों को खूब पसंद आई थी। आपको बता दें कि फिल्म हिम्मतवाला में नजर आई बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र और अभिनेत्री श्रीदेवी की जोड़ी को दर्शकों का काफी प्यार मिला था। इसी वजह से इन दोनों की जोड़ी को एक के बाद एक कई अन्य फिल्मों में भी देखा गया था और इसी बीच इन दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी। बॉलीवुड में इन दोनों के बीच रिलेशनशिप की खबरें भी जोर पकड़ने लगी थी, लेकिन बाद में श्रीदेवी ने ही जितेंद्र से दूरियां बना ली और इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा था कि वह शादीशुदा जितेंद्र की जिंदगी में दखल देने की सोच बिल्कुल भी नहीं रखती हैं। जितेंद्र के बाद श्रीदेवी का नाम बॉलीवुड के डिस्को डांसर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी जुड़ा और इनकी जिंदगी में वक्त तो ऐसा आ गया था जब श्रीदेवी को मिथुन चक्रवर्ती की तीसरी पत्नी कहा जाने लगा था। उन दिनों ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि श्रीदेवी के साथ मिथुन चक्रवर्ती ने गुपचुप तरीके से शादी रचा ली थी। पर बाद में जब मिथुन चक्रवर्ती को यह बात पता चली कि उनकी पत्नी योगिता बाली खुद को खत्म करने की कोशिश करने लगी हैं, तो अपना बसा बसाया घर बचाने के लिए वो हमेशा के लिए श्रीदेवी से दूर हो गए। कहा जाता है कि श्रीदेवी बोनी कपूर के साथ रिश्ते में रहते हुए ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी और जब ये बात बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना शौरी को पता चली तो उन्हें काफी सदमा लगा था। प्रेग्नेंट
प्रेग्नेंट होने के बाद श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी की और मोना शौरी बोनी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। बोनी और श्रीदेवी का प्यार कई टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरा था। दरअसल शुरू में ये एक तरफा प्यार ही था, भले ही इसकी शुरुआत फिल्म मिस्टर इंडिया से हुई हो, लेकिन बोनी श्रीदेवी के प्यार में तभी पड़ गए थे जब वे 1970 के दशक में तमिल फिल्में किया करते थे। बोनी उनसे मिलने के लिए चेन्नई भी गए, लेकिन श्रीदेवी के सिंगापुर में होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हुई। फिर उनकी डेब्यू हिंदी फिल्म 16वां साल रिलीज हुई और इसे देखकर बोनी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तय कर लिया कि वो बतौर निर्माता श्रीदेवी के साथ फिल्म में काम करेंगे। एक दिन बोनी कपूर श्रीदेवी से मिलने उनके फिल्म के सेट पर पहुंच गए। तब श्रीदेवी ने बताया कि उनका काम उनकी मां देखती है। जब वे अपनी होने वाली सास से मिले तो उन्होंने कहा कि श्रीदेवी फिल्म मिस्टर इंडिया में काम तो कर सकती हैं, लेकिन उनकी फीस 10 लाख रुपए होगी। बोनी ने जवाब दिया कि वे 11 लाख रुपए देंगे। श्रीदेवी की मां खुश हो गई और इस तरह बोनी कपूर को अपने प्यार के करीब आने का मौका मिल गया। उन्होंने श्रीदेवी के लिए खास इंतजामात किए थे, लेकिन अभी भी बोनी की मंजिल दूर ही थी। इधर श्रीदेवी कथित तौर पर मिथुन चक्रवर्ती के प्रेम में थी और उधर बोनी ने मोना कपूर से अरेंज मैरिज कर ली थी। उसके बाद मिथुन और श्रीदेवी का अलगाव हो गया और बोनी ने फिर श्रीदेवी से अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। वे एक बार उनसे मिलने के लिए स्विट्जरलैंड भी गए थे। इस कहानी में अहम मोड़ तब आया जब श्रीदेवी की मां बहुत बीमार हुई और उनका अमेरिका में इलाज चला। इस दौरान बोनी कपूर ने श्रीदेवी का मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सहयोग किया। उनकी मां का कर्ज भी बोनी ने चुकाया। श्रीदेवी उनके इस समर्पण से बेहद प्रभावित हुई और उन्होंने बोनी के प्रेम प्रस्ताव को हाँ कह दिया। एक बार श्रीदेवी अपने भतीजे मोहित मरवाह की शादी में शामिल होने के लिए दुबई गई थी। यहीं 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का निधन दुबई के 5 सितारा होटल के बाथटब में डूबने से हो गया था। निधन के 12 दिन बाद एक रिश्तेदार ने श्रीदेवी के निधन को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे। श्रीदेवी के अंकल वेणुगोपाल रेड्डी ने श्रीदेवी की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताया था। वेणुगोपाल ने श्रीदेवी के निधन के बारे में बात की थी। इस दौरान उन्होंने बताया था कि श्रीदेवी की जिंदगी में बहुत ज्यादा दर्द था। उन्होंने कहा श्रीदेवी की जिंदगी में दर्द की वजह बोनी कपूर थे। उनकी मां भी बोनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उनकी मां बोनी और श्री की शादी से खुश नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि दोनों शादी करें। जब भी बोनी किसी अवसर पर घर आते थे तो श्रीदेवी की मां उनके साथ बुरा बर्ताव करती थी, लेकिन श्रीदेवी ने बोनी से शादी करने का फैसला कर लिया था। उनकी मां ने ये सारी बातें परिवार के साथ शेयर की थी। मां के विरोध के बावजूद श्रीदेवी ने बोनी से शादी की। वेणुगोपाल ने यह भी बताया कि श्रीदेवी जब जिंदा थी तब उन्होंने बहुत दुख झेले। निधन के साथ वो अपने सारे दर्द साथ ले गई। वेणुगोपाल ने बताया कि बोनी कपूर ने फिल्में बनाने में अपना सारा पैसा लुटा दिया था। उन्होंने ऐसी फिल्मों पर पैसा लगाया जो आज तक रिलीज ही नहीं हुई। इससे बोनी को काफी नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए बोनी ने श्रीदेवी की संपत्ति भी बेच दी। श्रीदेवी के मन में इस बात का मलाल हमेशा रहा। इसी दर्द के साथ उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। क्या श्रीदेवी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी? इस सवाल पर रेड्डी ने कहा उनके मन में शांति नहीं थी, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए वो हंसती थी। बोनी और श्रीदेवी पैसे ना होने के कारण मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। अपनी जिंदगी पटरी पर लाने के लिए श्रीदेवी ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी। यही कारण था कि श्रीदेवी ने फिर से फिल्मों में वापसी की। इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहाँ मेरे हमदम मेरे दोस्त। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। दोस्तों, सुपरस्टार राजेश खन्ना किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी लड़कियों के बीच उनकी दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें खून के खत लिखे जाते थे। और तो और कुछ लड़कियों ने तो उनकी फोटो से ही शादी कर ली थी। लेकिन क्या आपको पता है कि राजेश खन्ना ने अपनी ही पत्नी डिंपल कपाड़िया को करोड़ों रुपए की दौलत से बेदखल करने के बाद लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि डिंपल कपाड़िया उनके शरीर की भूख को शांत नहीं कर पाई। आपको बता दें कि राजेश खन्ना ने अपनी पत्नी डिंपल कपाड़िया को सेक्सुअल डैमेज पीस तक बोल दिया था। यही कारण था कि उनका नाजायज रिश्ता बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ रहा। इसके बावजूद भी उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया का प्यार कम नहीं हुआ और उन्होंने ही राजेश खन्ना के अंतिम दिनों में उनकी दिन रात सेवा की। आज हम आपको राजेश खन्ना से जुड़े ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग किस्से बताएंगे जिन्हें जानने के बाद
आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि राजेश खन्ना जैसा शरीफ सा दिखने वाला इंसान आखिर इतना गंदा काम कैसे कर सकता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का पंजाब के अमृतसर शहर में जन्म हुआ था। उनका वास्तविक नाम जतिन खन्ना था, लेकिन उन्होंने अपने अंकल के कहने पर अपना नाम बदल लिया था। राजेश खन्ना ने कुल 180 फिल्मों और 163 फीचर फिल्मों में काम किया है। 128 फिल्मों में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, जबकि 22 में दोहरी भूमिका निभाने के अलावा उन्होंने 17 छोटी फिल्मों में भी काम किया था। आपको बता दें कि राजेश खन्ना के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब प्रशंसक उनसे इतना ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने राजेश खन्ना के नाम पर अपना नाम रखना शुरू कर दिया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं 1969 से लेकर 1975 के बीच की। उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों का नाम राजेश रखा गया था। राजेश खन्ना को अभिनय स्कूल के जमाने से ही खूब भाता था और कॉलेज पहुंचते पहुंचते उनकी रुचि अभिनय के प्रति और भी ज्यादा बढ़ गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजेश खन्ना को उनके करीबी रिश्तेदारों ने पाला था, वो भी बड़े लाड़ प्यार के साथ। राजेश खन्ना को उन लोगों ने कभी भी परायापन महसूस नहीं होने दिया था। अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने फिल्म निर्माताओं के दफ्तरों के खूब चक्कर काटे हैं। साल 1966 में उनकी पहली प्रदर्शित फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई थी, जिसमें उनके काम को सराहा गया था। हालांकि 3 साल बाद आराधना और दो रास्ते जैसी फिल्मों के सफल होने के बाद उनके करियर का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो गया था। सिने जगत के लोग राजेश खन्ना को प्यार से काका कहकर पुकारते थे। उन्होंने संघर्ष के दिनों में भी अपनी रहीशी को कम होने नहीं दिया। उस दौर में वो महंगी कार से फिल्म निर्माताओं के यहाँ जाया करते थे, जब किसी के पास भी ऐसी कार नहीं हुआ करती थी। हालांकि फिल्म हिट होने के बाद उनके जीवन का संघर्ष कम हो गया और उन्हें सुपरस्टार माना जाने लगा। उन्हें लंबे समय तक लोकप्रियता नहीं मिली, लेकिन उनके जैसी लोकप्रियता किसी और ने कभी हासिल भी नहीं की। राजेश खन्ना के अभिनय को देखकर लड़कियां पागल हो जाती थी। उनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां बेचैन हुआ करती थी। महिलाओं में खास तौर पर अपनी खास जगह बना चुके राजेश खन्ना दरियादिल शख्स थे। कहते हैं कि लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहे। जब राजेश खन्ना बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, तभी उनकी मुलाकात इंडस्ट्री की उभरती हुई स्टार अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया से हुई। डिंपल उस दौरान युवावस्था में थी। राजेश खन्ना पहली ही नजर में डिंपल को दिल दे बैठे। वहीं डिंपल भी उनकी बड़ी फैन थी। डिंपल की पहली फिल्म बॉबी सुपरहिट हुई थी, जिससे राजेश काफी इंप्रेस हुए थे। उस वक्त डिंपल ऋषि को डेट कर रही थी, लेकिन बहुत जल्द दोनों का ब्रेकअप हो गया। जब राजेश खन्ना को पता चला कि डिंपल का ब्रेकअप हो गया है, तो उन्होंने डिंपल को प्रपोज कर दिया। बता दें कि उस वक्त डिंपल की उम्र 16 साल तो राजेश खन्ना 31 साल के थे, लेकिन उम्र भी दोनों के प्यार के बीच बाधा नहीं बनी। डिंपल ने राजेश का प्रपोजल स्वीकार किया और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। राजेश खन्ना की अधिकांश फिल्में 70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही हैं, लेकिन समय के साथ साथ काका का स्टारडम भी फीका पड़ने लगा और फिर सुपरस्टार इस असफलता को संभाल नहीं सके, जिसके चलते वह गुस्सैल और शराबी हो गए। परिणाम यह हुआ कि उनका वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर पहुंच गया। लेकिन इसके बावजूद डिंपल उनके पक्ष में रही और कठिन दौर से गुजरने तक उनका समर्थन किया। लेकिन फिर जब समय आगे बढ़ा तो राजेश को इंडस्ट्री की उभरती हुई एक दूसरी अभिनेत्री टीना मुनीम से प्यार हो गया। अभिनेत्री ने काका के साथ 11 से अधिक फिल्मों में काम किया। टीना और राजेश खन्ना के रोमांस की खबरें फैलने लगी। इससे डिंपल काफी दुखी हुई और राजेश खन्ना से अलग हो गई। इसी बीच टीना अपनी आगे की पढ़ाई के लिए राजेश खन्ना को छोड़कर विदेश चली गई और जब वो वापस आई तो उन्होंने अनिल अंबानी से शादी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजेश खन्ना की लाइफ में एक समय ऐसा भी आया था जब वे पूरी तरह से अकेले हो गए थे। राजेश खन्ना के पास कोई काम नहीं था, यहाँ तक कि फैंस भी उन्हें भूल चुके थे। इसी अवसाद और अकेलेपन के दिनों में राजेश खन्ना अक्सर आनंद बख्शी से बात किया करते थे। 1985 में डिंपल कपाड़िया ने इंडिया टुडे को बताया था कि जिस दिन मैंने और राजेश ने शादी की, उस दिन हमारे घर में जीवन और खुशियां खत्म हो गई। हालांकि राजेश और डिंपल की जोड़ी अलग जरूर हो गई थी, लेकिन उन्होंने तलाक की कार्रवाई पूरी नहीं की थी। टीना की बार बार दी गई दलील पर भी काका ने अभिनेत्री को तलाक नहीं दिया,
क्योंकि इससे उनकी 2 बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिकी खन्ना पर बुरा असर पड़ता, जिनके वह काफी करीब थे। राजेश खन्ना ने डिंपल का ब्रेकअप स्वीकार करते हुए कहा था, मैंने अपने पिछले ब्रेकअप से उबरने के लिए डिंपल से शादी की थी और इसके बाद अपनी तकलीफों से लड़ने के लिए टीना मुनीम के साथ रिलेशनशिप में रहा। जब टीना मुनीम राजेश को छोड़कर चली गई तब राजेश और डिंपल भले ही एक दूसरे से अलग रह रहे थे, लेकिन दोनों में प्यार अभी भी बरकरार था। जीवन में तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद डिंपल और काका ने एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा और हमेशा सामाजिक समारोह, राजनीतिक रैलियों और कई अन्य स्थानों पर एक साथ देखे गए। सही मायने में डिंपल ही काका का एकमात्र प्यार थी। काका ने एक बार यह कहकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था कि आपको पता है कि मैं अब भी अपनी पत्नी डिंपल से प्यार करता हूँ। डिंपल के लिए भी राजेश के दिल में खास जगह थी। डिंपल ने एक बार कहा था, वह मेरे बच्चों के पिता हैं और मेरे जीवन का बहुत अभिन्न हिस्सा, वह कभी भी महत्वहीन नहीं हो सकते। अपने जीवन के आखिरी समय में राजेश खन्ना बहुत अकेले हो गए तो डिंपल अंतिम क्षण तक हमेशा उनके साथ रही। लेकिन फिर 18 जुलाई 2012 को मुंबई में उनके बंगले आशीर्वाद में सुपरस्टार का निधन हो गया था। उनके निधन के बाद डिंपल कपाड़िया ने एक बार कहा था, क्या आपको लगता है कि वह चले गए? नहीं, वह हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आज भी सिनेमा जगत उनके द्वारा कई दशकों तक फिल्मों में दिए गए उनके अमूल्य योगदान को याद करता है। तो दोस्तों, आपको राजेश खन्ना की लव लाइफ स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।